ओके सुनो, एक बार जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। दो एक टॉपिक है छोटे, उसके बाद बच्चे पूरी एक्सरसाइज मैं दोबारा कराऊंगा। बेटा ये एक्सरसाइज तुम्हें इसलिए दी थी, मैंने तुम्हें जब चैप्टर स्टार्ट किया मैंने तब भी तुम्हें कहा था कि पूरा चैप्टर रोटेट करेगा हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक के अराउंड, ठीक है। लेकिन इसको आप कैसे कहां अप्लाई करते हो वो मायने रखता है, ठीक है। बट मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। लेकिन तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास 10th में सिर्फ ये बुक एक्सरसाइज नहीं है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो बेसिक कंसेप्ट समझना जरूरी है, उसके बाद उसकी एप्लीकेशन जहां जहां होगी। ये तो कुछ 5-4 क्वेश्चन है जो तुम्हें हेल्प करेंगे। बोर्ड में तुम्हें ये थोड़ी है भाई यही आंसर आएंगे, ठीक है। अभी एक बार ध्यान से सुनो, जो 2-4 चीजें अपनी पेंडिंग है, अपन ने लगभग सारी चीज कंप्लीट कर ली। एक बच्चे सीक्वेंस होता है आपका सॉइल वाटर, यहां से पानी एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे रूट हेयर्स। रूट हेयर्स के बाद आता है बच्चे आपके लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद आता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आता है बच्चे एंडोडर्मिस। ये इस बार उसमें भी है, सैंपल में भी। एंडोडर्मिस के बाद आता है बच्चे आपके पास पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल के बाद आता है जाइलम। ये सीक्वेंस लिख लो, बहुत जरूरी है। प्री बोर्ड्स में भी था ये, फर्स्ट सेमेस्टर में भी था ये। बेटा पीछे से दिख रहा है बोर्ड सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? लिख लिया, ठीक है। ये क्या होता है, मान लो जैसे रूट हेयर, रूट हेयर के बाद लेयर कौन सी बनती है बच्चे, कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद कौन से सेल स्टार्ट हो जाते हैं बेटा, बोलो इधर से देख के, कौन से सेल्स हो जाते हैं स्टार्ट, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद रूट की एक और लेयर आ जाती है, क्या बोलते हैं उसे, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद फिर से कुछ सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पेरिसाइकल। और एक्चुअल में ये पेरिसाइकल वो सेल है जो कि किसको सराउंड करते हैं बेटा, बोलो कौन है यहाँ पे, जाइलम। कौन है यहाँ पे, जाइलम। रूट हेयर, एपी, कॉर्टेक्स, एंडो, पेरी, जाइलम। जाइलम के बाद कहां जाएगा पानी, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, इंट्रासेलुलर, सबस्टोमेटल, स्टोमा, और वहां से कहां जाएगा, बाहर, ठीक है। तो पानी राइट फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड। पैलिसेड वाले किसके लिए यूज कर लेंगे, फॉर फोटोसिंथेसिस, और स्पॉन्जी वाले एब्जॉर्ब किसके लिए करेंगे उसको, ट्रांसपिरेशन के लिए। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, ओके। एक दो चीजें और समझनी है। अगर मैं एक फ्लावर तोड़ लेता हूं इतनी डंडी के साथ, उसको कलर्ड वाटर में डाल देता हूं, और कलर्ड वाटर है जो उसका कलर है रेड, क्या कलर है, रेड। थोड़ी देर बाद 2 घंटे 4 घंटे बाद मैं उस डंडी को बीच में से कट कर लेता हूं सीजर से, और जब उसको ऐसे देखता हूं, है ना, यहां से कट किया और ऐसे देखा, तो मुझे ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दी, मुझे ये ऑब्जर्वेशन दिखाई दी। क्या समझे इससे, ये बाहर से रेड क्यों नहीं था, सिर्फ सेंटर में से रेड क्यों था, जाइलम कहां होता है, सेंटर में। जाइलम कहां होता है, सेंटर में। तो इससे प्रूव हो गया कि जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर। जाइलम ने ही पानी क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। साइडों में कौन प्रेजेंट है, फ्लोएम, जिसका पानी एब्जॉर्ब करने से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो एक और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया हमने। हमने क्या लिया बच्चे, एक प्लांट लिया, और इस प्लांट के सेंटर में से हमने क्या कर दिया बच्चे, जाइलम को रिमूव कर दिया, है ना। एक प्लांट था ऐसे, बीच में से अपन ने क्या लिया, नाइफ लेके, और बीच में से इस पे क्या कर दिया, कट करके एक होल बना दिया बीच में से। मतलब क्या कर दिया मैंने, जाइलम को कट कर दिया। थोड़ी देर बाद प्लांट क्या करेगा, विल्ट करेगा पहले, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, कंडक्शन। एब्जॉर्प्शन भी क्या पता हो रहा हो पहले, लेकिन क्या नहीं हो रहा है, कंडक्शन। कंडक्शन नहीं हो रही है तो एब्जॉर्प्शन भी रुक जाएगी। प्लांट पहले क्या करेगा, विल्ट, और उसके बाद प्लांट क्या करेगा, मर जाएगा। इसीलिए अगर कोई टहनी बच्चे सेंटर से ना टूटे तो वो बच जाता है प्लांट।
साइड से टूट जाए कोई चक्कर नहीं, आप वापस उसको करके बांध दो, जिंदा हो जाएगा। हाँ, जाइलम के केस में भी कई बार होता है, मान लो आपने जाइलम काट दिया है ना, जैसे अपनी हड्डी टूट जाती है, वापस डॉक्टर क्या करता है, हड्डी को दूसरी के पास लाके बांध देता है और वो अपने आप ग्रो कर जाती है। जाइलम भी ठीक हो सकता है, ऐसे नहीं है, लेकिन जनरली हम यही बोलेंगे, जाइलम रिमूव करते ही प्लांट विल डाई बिकॉज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स विल स्टॉप, और प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रही है, खाने के लिए पानी है नहीं, रॉ मटेरियल हो गया जीरो, तो प्लांट क्या करेगा, मर जाएगा। क्लियर है? अब सेकंड एक्सपेरिमेंट हमने क्या कंडक्ट किया बच्चे, बेटा चल रही है ना वीडियो? सेकंड एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड वी डू इज, हमने प्लांट को ऐसे कर दिया, मतलब क्या रिमूव कर दिया हमने प्लांट से, फ्लोएम, बाहर की बाउंड्री को रिमूव कर दिया। ठीक है, पहली बात तो प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि फ्लोएम व्हाट इट डज, इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, ट्रांसपोर्ट्स, ओके, प्लांट बनाता किस फॉर्म में है फ्रूट, ये फूड, ग्लूकोज स्टोर किस फॉर्म में करता है, और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज। लिखना है, लिख लो, ये बच्चे बनाता है, ये क्या करता है, स्टोर, और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट। ठीक है, फ्लोएम काट दिया, 2-3 दिन 4 दिन बाद देखा, तो तुम जज करके बताओ कि प्लांट की शेप कैसी हुई होगी। तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, ए बी डाई, कौन सा सही है, कौन सा सही है, बी। चलो, ए सही तब होता जब कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम आती और यहां पानी और मिनरल्स क्या आ जाते, स्टोर हो जाते एक तरह से। अब ऊपर से खाना नीचे की तरफ आ रहा है बाय द लीव्स, और वो रूट्स में जाना था लेकिन रास्ता बंद हो गया, तो वो खाना क्या करेगा, यहीं पे ही क्या हो गया, कलेक्ट हो गया। खाना क्या करेगा बच्चे, यहीं पे ही कलेक्ट हो गया। अब ये खाना किसके लिए था, रूट्स के लिए। प्लांट की क्या कमजोर होने लग जाएंगी, रूट्स। ठीक है, रूट्स कमजोर हो जाएंगे, लेकिन रूट्स को वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करना है, तो क्या पता धीरे 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 हो सकता है ये खाना यहाँ स्टोर होते 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 यहां पहुंच जाए, दोबारा कौन बन जाएगी, फ्लोएम वेसल्स। क्या बन जाएगी दोबारा, फ्लोएम वेसल्स, और दोबारा प्लांट क्या हो जाएगा, रिवाइव कर जाएगा। तो अगर कहीं से प्लांट छिल जाता है और उसका फ्लोएम कट हो जाता है, तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है, वो प्लांट दोबारा क्या हो सकता है, ठीक हो सकता है। एक बार के लिए यहाँ पे खाना क्या होगा, स्टोर होगा, ये और स्टोर हो गया, ये और स्टोर हो गया, और फाइनली पुरानी वाली जगह से मिल गया। थोड़े दिन के लिए यहाँ पे ऐसे स्वेलिंग टाइप रहेगी, और थोड़े दिन के बाद प्लांट वापस क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। इज इट क्लियर बच्चे? अगर आप प्लांट को किसी डोर से टाइटली बांध देते हो, है ना, प्लांट ने तो ग्रो करना है, उस केस में भी ऐसा होता है, जब प्लांट पूरा ग्रो कर जाए ना, वो डोर उस प्लांट के अंदर ऐसे चुभ जाती है, तो वो डोर भी क्या काटती रहती है, बार बार फ्लोएम। लेकिन एक बार वो डोर अंदर चली गई तो प्लांट उसके ऊपर से ही क्या बना लेगा, अपने फ्लोएम बना लेगा। तो फ्लोएम कट करने से प्लांट डाई नहीं करेगा। रिजल्ट क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए, नहीं आगे कंटिन्यू करते। दो चीजें क्लियर हो गई। चलो, अब कोहेशन एडहेशन पढ़ा है, क्या होता है कोहेशन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम बॉडीज। एडहेशन, ओके, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किचन में तुम गए, स्लैब पे तुमने बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स देखे, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा तुम्हें गालियां दे रहे हैं, तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा चीज बोल रहे हैं बिकॉज ट्यूशन वाले ने कुछ कान भर दिए हैं तुम्हारे पेरेंट्स के, ठीक है? तो तुम क्या करते हो, तुम्हारे मम्मी पापा बोले जा रहे हैं और तुम उन ड्रॉप्स को जोड़ रहे हो, बड़ा ड्रॉप बन जाता है। वॉश बेसिन पे कई बार ड्रॉप्स होते हैं ना, ब्रश भी कर रहे हैं और आप उन ड्रॉप्स को जोड़ रहे हैं, होता है ना। प्लेट के ऊपर बहुत ज्यादा पानी गिरा होता है कई जगह पे, हम उन ड्रॉप्स को क्या करते, जोड़ते हैं। क्या पानी के 6, 7, 10 ड्रॉप पे ऐसे उंगलियों से जोड़े तो जुड़ जाएंगे? यस और नो? इसका मतलब पानी की अपने लिए फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रांग है ना। पानी के पास दूसरे पानी का ड्रॉप आते ही वो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, एक बड़ा ड्रॉप बना लेते हैं। ठीक है, क्लियर है? पानी लव्स हिमसेल्फ, क्लियर है? ठीक है, पानी की कौन सी फोर्स बहुत स्ट्रांग है, कोहेशन, बहुत स्ट्रांग है कोहेशन। लेकिन
पानी की अडहेशन कोहेशन से भी तगड़ी है, प्रूव करो। पानी की, यार मेरे को इतना नहीं, वो इतना टेक्निकल नहीं आता, मुझे तो ये बता दो पानी की अडहेशन कोहेशन से ज्यादा तगड़ी है, कैसे प्रूव कर दो। एक गिलास में, हाँ ग्लास से पानी नीचे गिराते हो ना, तो कई सारे ड्रॉप्स किस में आ जाते हैं बच्चे, ग्लास में आ जाते हैं। कई सारे ड्रॉप्स क्या करते हैं बच्चे, ग्लास में आ जाते हैं, यस और नो। यार ओके बच्चे, तो जैसे कि अनमोल ने अपने को बताया, हम क्या करते हैं, एक गिलास पानी लेते हैं, एक गिलास पानी को क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, है ना। तो सारा पानी बाहर अगर निकल जाता, जो कि आपको लगता है चला जाता है, लेकिन कुछ पानी के ड्रॉप्स क्या रह जाते हैं, उस पे रह जाते हैं। आप वाटर के साथ तो ये प्रॉब्लम है, आप अपने हाथ पे पानी रख के उसको गिराओ तो भी पानी के ड्रॉप्स रह जाएंगे, ठीक है। आप फर्श पे पानी डालो, जितना मर्जी वाइपर मार दो उस पे, तो भी आपको वाटर के ड्रॉप्स क्या करेंगे, मिल जाएंगे। चल रही है ना ये, वाटर के ड्रॉप्स क्या करेंगे, मिल जाएंगे। इसका मतलब पानी की अडहेसिव कोहेसिव से क्या है, स्ट्रॉन्ग। जेली है ना, स्लाइम यूज करते हो ना घर पे, स्लाइम जो होती है बच्चे, उसकी कौन सी फोर्स ज्यादा होती है, कोहेसिव। स्लाइम को आप किसी भी कंटेनर में डाल के निकालो, पूरी बाहर आएगी, कोई साइडों में नहीं चिपकेगी। समझ आ गई कोहेसिव एडहेसिव। अब पानी का क्या है, जब पानी ने ऊपर मूव करना है तो एक चीज उसको खींच रही है, उसका नाम बोलो, सक्शन फोर्स। दूसरा नाम ट्रांसपिरेशनल पुल। एक चीज उसको पुश कर रही है, उसका नाम रूट प्रेशर। क्या नाम, रूट प्रेशर। अब पानी की खुद की बारी आती है। पानी जाइलम की दीवारों के चिपकता रहता है ना, बाय विच फोर्स, क्विंसी, एडहेशन। बाय विच फोर्स, water keeps on sticking to the sides of xylem vessels by the force adhesion। और जब एक पानी मॉलिक्यूल यहां है तो दूसरा इसके चिपक जाता है, तीसरा इसके चिपक जाता है, चौथा इधर चिपक जाता है। ये कौन सी फोर्स है, कोहेशन। तो पानी ऊपर तीन जगहों से जा रहा है, तीन वजह से जा रहा है। एक क्या है, सक्शन, दूसरी क्या है, रूट प्रेशर, तीसरी क्या है, कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन एंड एडहेशन। समझ आ गई बच्चे, क्लियर है, ओके। मैंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया घर पे। मैंने, मेरे पास जो टाल था बच्चे, मैंने क्या किया, उसको पानी की एक बकेट ली, क्या हो गया, पानी की बकेट में उसका थोड़ा सा हिस्सा मैंने क्या कर दिया, डिप करके, और उसे हैंग करके छोड़ दिया। 3-4 घंटे बाद मैं देखता हूं वो पूरे का पूरा, कहते हैं ना, कम से कम आधा जो टाल है वो क्या हो गया बच्चे, वेट हो गया। ठीक है, ठीक। इसका मतलब पानी क्या कर गया, उस पे राइज कर गया। ऐसे ही क्या होता है, जब भी हम भगवान के आगे जोत लगाते हैं, हम क्या करते हैं, जो भी अपने पास दिया होता है उसके अंदर अपन तेल या घी जो भी है डाल के, उसके अंदर एक कॉटन की बच्चे है ना, एक लॉन्ग थ्रेड डाल के छोड़ देते हैं और उसको जला देते हैं। बार बार उस पे ऑयल नहीं डालते, बट वो ऑयल अपने आप क्या करता रहता है बच्चे, लेता रहता है। यहाँ का ऑयल जलेगा फिर ऊपर आ जाएगा, जलेगा फिर ऊपर आ जाएगा। कई बार तो आपको पीछे एक ड्रॉप ऑयल या एक ड्रॉप घी भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप एक पॉलिथीन शीट को ऐसे रखते तो क्या पानी एब्जॉर्ब करती हो, यस या नो, बोलो यस या नो। क्या जो जोत लगाते हो वो मटेरियल प्लास्टिक का होता है, कभी लोहे का होता है, कभी किसका होता है, वो कॉटन ही होता है वो हमेशा, है ना। क्यों, क्योंकि कपड़े के अंदर, कॉटन के अंदर थोड़ी थोड़ी क्या होती है, एयर स्पेस। क्या होती है, क्या होती है, एयर स्पेस। ठीक है, ध्यान से सुनना बच्चे। मान लो अच्छा, मिट्टी के बर्तन के अंदर एयर स्पेस होती है, लक्ष्य, क्या घड़े के अंदर एयर स्पेस होती है? इसीलिए जब घड़ा भर के घर पे रखते हैं तो घड़े के नीचे अपने को कोई कंटेनर रखना पड़ता है, क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी उसके अंदर गिरना ही गिरना है। क्योंकि वो पूरा, हम कह देते हैं कि पानी उसमें है, लेकिन पानी उस छोटी छोटी जो जगह है उनमें से पानी बाहर निकलता रहेगा। अब देखो बच्चे, यहां वाटर है, क्या है बच्चे, यहाँ पे वाटर। वाटर इसके भी चिपक जाएगा, यहां भी चिपक जाएगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इधर हर जगह वाटर क्या करता रहेगा बच्चे, स्टिक करता रहेगा। लेकिन अगर ये ट्यूब्स ऐसे होती, सिंगल ट्यूब, तो क्या होता, पानी यहां चिपकता, यहां चिपकता, यहां चिपकता, यहां, यहां, यहां,
यहां पे भी, यहां पे भी। क्या बीच में पानी एक दूसरे के साथ चिपक पाता ज्यादा? क्योंकि पानी की कोहेसिव फोर्स क्या है? कम। एडहेसिव फोर्स क्या है? ज्यादा। तो जब पानी छोटी छोटी एयर स्पेस में राइज करता है, जैसे कि जोत में, जैसे कि कपड़े के ऊपर पानी, इसको आप बोलते हो कैपिलैरिटी एक्शन। क्या बोलते हो इसे? कैपिलैरिटी एक्शन। क्या बोलते हो इसे? कैपिलैरिटी एक्शन। जाइलम की ट्यूब्स बड़ी बड़ी हैं, छोटी छोटी हैं? कैसे है जाइलम की ट्यूब्स? ऐसे, है ना? बहुत ही छोटा डायामीटर है जाइलम की ट्यूब्स का। तो पानी को एक दूसरे के चिपकना है या जाइलम की दीवारों पे चिपकना है? जाइलम की दीवारों पे। एक ड्रॉप जाइलम की दीवारों पे चिपका, दूसरी साइड जगह ही नहीं है, यहां भी कौन है? दीवार है, तो दोनों तरफ दीवारों के चिपकेगा, फिर दीवारों के, फिर दीवारों के, फिर दीवारों के। मतलब पानी की कितनी लाइन जा रही है? पता नहीं कितनी सारी लाइन ऐसे इकट्ठा ऊपर की तरफ जा रही है। इसको कौन सा एक्शन बोलते हो? कैपिलैरिटी एक्शन। ठीक है, एक बार लिख लो। Capillarity action is the rising of water, is the rising of water in narrow xylem vessels, in narrow xylem vessels due to strong, in narrow xylem vessels due to strong कौन सी फोर्स? adhesion force, then the cohesion force. Strong adhesion force, then the cohesion force. Strong adhesion force, then the cohesion force. समझ आ गई बच्चे? ये रूल सिर्फ कहां लगेगा? जहां ट्यूब्स क्या हो बेटा? नैरो। ट्यूब्स क्या हो? अगर ट्यूब्स नैरो नहीं है तो ऐसे कोई वाटर या कुछ भी राइज नहीं करेगा बच्चे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? आप क्या करो, एक स्ट्रॉ ले लो और स्ट्रॉ को पानी में डाल दो। आप बोलो स्ट्रॉ भी तो नैरो है, पानी राइज कर जाएगा। उस लेवल पे नहीं कर रहे हम। किस लेवल पे कह रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। किस लेवल पे बच्चे? माइक्रोस्कोपिक लेवल। समझ आ गया ना? भी एक स्ट्रॉ भी तो पतली है, मैं स्ट्रॉ को पानी में ऐसे ग्लास में डाल के छोड़ दूं, स्ट्रॉ के ऊपर में से पानी आ जाएगा बाहर? नहीं आएगा। लेकिन उसी पानी में मैं एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा ऐसे लगा के छोड़ दूं, धीरे धीरे पूरे मिट्टी के टुकड़े में क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। ठीक है, आप पानी यहां डालते हो, मिट्टी जो है वो काफी दूर तक भीग जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ विच एक्शन? मिट्टी के अंदर छोटे छोटे क्या है? स्पेसेस। उनमें क्या राइज करेगा? वाटर। तो पूरी की पूरी मिट्टी क्या करेगी? सही हो जाएगी। ठीक है, सुन लो, जो लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड कभी देखा है तो ठीक है। देखो बच्चे, जब भी सब्जी लगाई जाती है ना, तो ऐसे ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, ऐसे खालियां बनाई जाती है छोटी छोटी, और जो सब्जी का पौधा है वो यहां लगाया जाता है। ठीक है, और इनमें क्या भरा जाता है बेटा? बोलो, इनमें क्या भरा जाता है? पानी। अब बंदा बोलेगा कि सब्जी पौधा यहां लगा है, पानी यहां है, तो फिर कई दिमाग लगाते हैं पौधे की रूट्स है वो पानी तक चली जाएंगी। नहीं, जब यहां तक पानी भरा तो ये सारी मिट्टी के अंदर क्या प्रेजेंट है? एयर स्पेसेस। तो ये सारी की सारी मिट्टी यहां तक क्या हो जाएगी बच्चे? वेट हो जाएगी ड्यू टू वाटर। अगर आप पूरा पानी भर रहे हो तो पानी क्या करोगे आप? वेस्ट करोगे। क्या करोगे? वेस्ट। तो सिर्फ इतना सा पानी भरते हैं ताकि बाकी सारा काम कौन सा एक्शन करता है बच्चे? बोलो, कैपिलैरिटी एक्शन। कौन करता है? कैपिलैरिटी एक्शन। रिदम क्लियर है? तो ऊपर पानी जाने के चार चीजें बताओ। पहली, ड्यू टू सक्शन फोर्स, सेकंड ड्यू टू रूट प्रेशर, थ्री ड्यू टू एडहेशन एंड कोहेशन, फोर्थ ड्यू टू कैपिलैरिटी एक्शन। फोर्थ ड्यू टू कैपिलैरिटी एक्शन। रूट्स में पानी अंदर आता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, मिनरल्स अंदर आते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जो डिफ्यूजन वगैरह है ना, ये यार मतलब ये लगा लो कि वहां इतना यूज नहीं है प्लांट में उसका। ठीक है, बस ये है कि सेल के अंदर कोई चीज आनी है, बाहर आनी है, फ्रीली मूव कर रही है, वो डिफ्यूजन है। बट प्लांट में मेनली तुम्हारा क्या चल रहा है? ऑस्मोसिस। क्या चल रहा है? ओके, अगली हेडिंग लिखो बच्चे, इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन।
इम्बाइबिशन। चलो सुनो ध्यान से बेटा, सर्दियों के अंदर या फिर नहीं सुना, सर्दियों के अंदर या फिर रेनी सीजन के अंदर, है ना, स्पेशली बाथरूम का गेट बंद नहीं होता है, इजिली तो नहीं होता है, लैच लगाना बड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है, हमें ऐसे जोर से खींचना पड़ता है। नॉर्मली भी गेट थोड़े से क्या हो जाते हैं बच्चे, टाइट हो जाते हैं, किसमें, सर्दियों में या फिर किसमें, रेनी सीजन में। वाई? लकड़ी के गेट, लकड़ी फूल जाती है, क्यों? वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैं बाथरूम के गेट का इसलिए कह रहा हूं बच्चे, क्योंकि उस गेट पे लगातार क्या लगता रहता है, पानी लगता रहता है। गर्मियों में पानी लगेगा तो भी लकड़ी जल्दी क्या करेगी, सूख जाएगी। अब लकड़ी के केस में क्या होता है, लकड़ी पूरी की पूरी क्या है बच्चे, सॉलिड है, कोई सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल का तो रोल है ही नहीं। ऐसे तो है नहीं कि लकड़ी के बीच में सेल सेप है तो पानी सेल सेप में आ जाएगा, लकड़ी क्या करेगी, फूल जाएगी, नहीं। लकड़ी क्या कैसे पानी एब्जॉर्ब करती है, ऐसे बाहर से कहां की तरफ बच्चे, अंदर की तरफ। बोलो बाहर से कहां की तरफ, अंदर की तरफ, ठीक है। आप एक ब्रिक को, ईंट होती है ना, आप एक ईंट को पानी में रखो आधे मिनट के लिए, उसको निकाल के उसको तोड़ो, तुम क्या देखोगे, साइड वाली जगहों पे तो पानी आ गया है और बीच में से अभी भी वो क्या रह गई बच्चे, सूखी रह गई। क्या रह गई, सूखी रह गई। जैसे अगर पूरे एक बड़े पटाटो को तुम पकाने लगो, है ना, और उसे पकने से पहले बाहर निकाल लो, तो साइड से तो वो क्या हो जाएगा, नरम, लेकिन अंदर से अभी भी वो क्या पड़ा होगा, हार्ड। तो इम्बाइबिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सॉलिड बॉडी वाटर एब्जॉर्ब करती है बाहर से अंदर की तरफ। कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, कोई सेल सेप नहीं बढ़ रहा है, समझ आ गई, कोई टर्जिडिटी फ्लैसिडिटी नहीं है, सिर्फ इतना ही हो रहा है कि पानी अंदर आने से वो सॉलिड क्या करता जा रहा है, स्वेल कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी ने अपने लिए क्या बना ली है, जगह, तो वो लकड़ी क्या करेगी, फूलेगी, और कई बार वो लकड़ी क्या करती है, टूट भी जाती है। क्या करती है, टूट भी जाती है। समझ आ गई बच्चे, इज इट क्लियर? ओके। सीड्स, सीड्स को आप सोक करते हैं या सीड्स एब्जॉर्ब करते हैं वाटर फॉर जर्मिनेशन, उसमें भी सीड्स क्या करते हैं बच्चे, स्वेल। अच्छा, सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है बच्चे, इसमें सेल सेप होता है या सारा ही सॉलिड होता है? सीड देखे हैं कभी, आलमंड्स देखे हैं, तोड़ के दो हिस्से किए हैं, बीच में ऐसे खाली जगह होती है जिसमें पानी भरा होता है, मछलियां तैरी होती है उसमें, ऐसे पानी निकाल के तुमने पिया हो कभी? तो मूर्खों, नहीं होता ना, बोलो। क्या सीड के अंदर पानी दिखता है अलग, सेल सेप दिखता है अलग? नहीं, सूखे हुए होते हैं सीड्स, तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉलिड। सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सॉलिड। सीड्स को पानी में डाला तो सीड्स ने पानी को क्या किया, एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन, ठीक है। और सीड्स क्या होने लग गए, स्वेल होने लग गए। धूप में रखो, दोबारा क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। सीलन आ जाती है, बिस्किट क्या करते हैं, सिल जाते हैं, भुजिया क्या करती है, सिल जाती है ना, रेनी सीजन में। क्यों? सेम वही प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन, बाय द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिशन। इवन गोलगप्पे वाले के पास, है ना, प्रॉब्लम ये सीलन वाली प्रॉब्लम होती है ना। क्यों होती है बच्चे, ये क्यों होती है, ये बिकॉज ऑफ इम्बाइबिशन। कमाल है, हद ऐसे तो खाने की कोई भी बात करेगी तुम तो। चिराग देख, तूने उसको चिढ़ाया इसलिए मैं तेरे पे मार रहा हूँ जोक, अब नहीं तो मैं नहीं बोलता। तू बार बार पीछे क्यों देख रहा था? तेरे पापा ने पूछा मेडिकल लेनी है कि नॉन मेडिकल, मैंने कह दिया रेडी ले दो इसको। क्यों बोल रहे, क्यों देख रहा है उसकी तरफ? सुनो इधर, लिसन लिसन, सॉरी गुड, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। इम्बाइबिशन क्या होता है, कोई भी प्लांट का डेड पार्ट या लिविंग पार्ट वाटर एब्जॉर्ब करता है बाय इट्स सरफेस, सरफेस अट्रैक्शन।
किसकी वजह से? सरफेस अट्रैक्शन। समझ आ गई बच्चे? ये कोई ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरह एक का दूसरे के अंदर लिक्विड वो नहीं है। क्या होगा इसमें? सॉलिड सिर्फ क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा? स्वेल करेगा। दिस इज कॉल्ड इम्बाइबिशन। तो लिखो, इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। Imbibition is the absorption of water by living or dead parts of a plant, by living or dead parts of a plant, by living or dead parts of a plant due to surface attraction, due to surface attraction, due to surface attraction, due to surface attraction। समझ आ गई बच्चा? कोई बच्चा जिसको दिक्कत है, समझ ना आई हो? नहीं आई? समझ आ गई? प्लांट में पानी अंदर कैसे आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। मिनरल्स बाय द प्रोसेस ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जब प्लांट बॉडी सरफेस अट्रैक्शन से एब्जॉर्ब करती है तो इम्बाइबेशन, स्वेल करती है तो इम्बाइबेशन, सीड स्वेल करते हैं बाय इम्बाइबेशन। दो चीजें आपस में मिक्स हो जाएं तो उसको क्या बोलते हो? डिफ्यूजन। क्या बोलते हो? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन। समझ आ गई बच्चे इतनी बातें? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो प्लांट का सारा अपने को सिस्टम समझ आ गया। अपने को बस ये पता है कि अगर सोल्यूट बाहर ज्यादा है तो पानी बाहर जाएगा, अगर सोल्यूट अंदर ज्यादा है तो पानी अंदर आएगा। प्लांट अपनी कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखेगा तभी प्लांट में लगातार क्या आता रहेगा? पानी ऊपर जाएगा बाय ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर, कोहेशन एडहेशन एंड कैपिलैरिटी एक्शन। बात खत्म हुई? ठीक है, इतना ही तुम्हारा चैप्टर था बच्चे। ठीक है, इसका मेन आप ये लगा लो, इस चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो अपना कवर हो गया। एक टर्म रह गई थी तुम्हारी क्लास में, लिखो टोनिसिटी। टोनिसिटी, टोनिसिटी, TONICITY, tonicity. It is the relative concentration of the, it is the relative concentration of the, tonicity is the relative concentration of the, relative concentration of the solute in a solution, solute in a solution that directs, solute in a solution that directs the movement of substance, that directs the movement of substance। ठीक है, टोनिसिटी वो कंसंट्रेशन है जो कि बताती है कि कोई भी सब्सटेंस कहां से कहां जाएगा। ठीक है, वो मरीन फिश वाला और वो हो गया था यहाँ पे क्लास में, फिश का एग्जांपल दे दिया था, सॉल्ट और वो, हाँ इसका अनमोल वाला दिया था ना एग्जांपल। ओके, सुनो, वो 7 चैप्टर में आएगा। नहीं बच्चे, इसमें तो वो है, मतलब अच्छा एक मिनट सुनो, वैसे ही बता रहा हूं। एक प्लांट था माइमोसा प्यूडिका, नहीं बोला यहाँ पे, अपन ने बात नहीं की। माइमोसा प्यूडिका की बात की है। हाँ मेरा मौसा है, क्या हो गया? लग कमाल होगी यार, क्यों मेरे मौसा जी का नाम प्यूडिका नहीं हो सकता? मैं हंसा हूं यार कभी तेरे नाम पे? तू ऐसे, अरे यार मजाक नहीं उड़ाते बेटा। एक प्लांट है, याद ऐसे ही रखना है, सबका मौसा प्यूडिका, तो नाम याद रखना है माई मौसा प्यूडिका। और बेटा भाई कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, ठीक है, वैसे ही कह रहा हूँ याद करने के लिए। माई मौसा प्यूडिका, माई मौसा, ठीक है। ये प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट, छुई मुई प्लांट होता है वो। पिछले साल बच्चों ने तो याद ऐसे रखा था कि माई मौसा इज छुई मुई, ठीक है, बाकी तुम्हें जैसे मर्जी याद है। चलो सुनो बच्चों, सुनो सुनो
सुनो, ये ऐसा प्लांट है बच्चे जिसको आप टच करते हैं ना तो ये प्लांट विल्ट कर जाता है। इसका मतलब ये प्लांट अपनी क्या खो देता है, टर्जिडिटी, साथ के साथ क्या हो जाता है, फ्लेसिडिटी। ऐसे नहीं है कि इससे वाटर बाहर आता है, इससे वाटर जो होता है वो अंदर स्पेसेस होती है उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है बच्चे, और पत्तों से पानी क्या हो जाता है, कम, तो पत्ते क्या कर जाते हैं बच्चे, विल्ट कर जाते हैं। तो टच मी नॉट प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको टच करने पे उसके जो लीव्स है वो विल्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्स ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चे, इतना ही है। बाकी कल मैंने आपको बताया था कि प्लांट में स्ट्रेंथ। अच्छा एक बात बताओ, अब आप ऐसे चलते हो, आप टर्जिड हो या फ्लैसिड हो, और आप एक ऐसे चल रहे हो, टर्जिड हो फ्लैसिड, टर्जिड, तो आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो कब सही डिसाइड होगा, टर्जिड स्टेट में, फ्लैसिड में, टर्जिड। तो ऐसी प्लांट की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस वजह से है, उसकी टर्जिडिटी की वजह से, फ्लैसिडिटी की वजह से नहीं है। विनीत बोलो पहले का आंसर, चेक भी कर लेना साथ में। Which of the following characters semi permeable allows only solvent? Swelling of wood, imbibition। तो जो ये एंडोस्मोसिस किसी ने ज्यादा दिमाग लगाया वो गलत है, क्या आंसर आएगा, imbibition, क्योंकि पहले किया नहीं हुआ था ना, आज किया अपने टॉपिक। Guttation is caused due to root pressure. Guttation is caused due to root pressure. Anmol ji, marine fish when placed in tap water burst because of मरीन फिश, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा सोल्यूशन है उसके लिए, देखो यही डिसाइड करना है, हाइपोटोनिक। तो पानी कहां मूव करेगा, इन द फिश, स्वेल करके एंडोस्मोसिस खत्म। ओके, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज ड्यू टू टर्जिडिटी। ठीक है, हाँ जी बेटा। अब इसमें है ना कहीं तीनों चीजें हैं। Water absorbed by root reaches to the top of a tall tree by the means of root pressure भी है, capillarity force भी है, transpirational pull भी है, cohesion of water molecules भी है। ये नहीं है pulsation और imbibition। तो बच्चे क्रिस्टन वाली बुक में आपको कई सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। एक्चुअल में तुम्हें पेपर में ऐसे नहीं आएंगे कि तीनों ऑप्शन सही हो, बट अगर तीनों भी सही है तो बेस्ट अपना आप क्या आ रहा है, ट्रांसपिरेशनल पुल। सबसे मेन रीजन कौन है, ट्रांसपिरेशनल पुल। दूसरे नंबर पे रूट प्रेशर, फिर आपकी दूसरी है, तो इसको क्या मार्क करो आप, ट्रांसपिरेशनल पुल। ठीक है बच्चे। उसके बाद वाटर विल एब्जॉर्ब बाय रूट हेयर्स व्हेन, बोलो, अगर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो पानी रूट से कहां जाएगा, बाहर। अगर अंदर ज्यादा है तो पानी कहां आएगा, अंदर। तो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सेल सैप इज हाई। किसके सेल सैप में, किसके सेल सैप में, प्लांट के किसमें, रूट्स, रूट्स के किसमें, रूट हेयर्स में। मिनरल एब्जॉर्प्शन इज डन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन, अब देखो, अब वो गुटेशन और अच्छे से समझ आएगा। ट्रांसपिरेशन कम है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, तो वाटर किस रूप में बाहर आएगा, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द हाइडाथोट्स by the process guttation, by the process guttation। ठीक है बच्चे। root pressure is maximum when, ये हो गया। grapes immersed in water would shrink। अब सुनो, बहुत बच्चे बेटा यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेप्स को पानी में रखेंगे तो ग्रेप्स तो क्या होने चाहिए, स्वेल, और यहाँ ग्रेप्स क्या कर रहे हैं, श्रिंक। इसका मतलब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ग्रेप से ज्यादा। बाहर का सोल्यूशन कौन सा है, अब हाइपरटोनिक। इसका मतलब पानी में क्या डिसॉल्व कर रखा है तुमने, कोई सोल्यूट। अब चेक करो, वाटर कंटेन सॉल्ट्स इन हाई कंसेंट्रेशन, सही है ये। दूसरे देख लेते हैं, वाटर कंटेन स्टार्च, कोई लेना देना नहीं है। वाटर इज कोल्ड, ये जमाई बकवास। वाटर इज हॉट, ये भी बकवास। ठीक है, क्लियर है बच्चे। ग्रेप्स श्रिंक तब करेंगे जब बाहर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा। इन अ फ्लैसिड व्हाट विल बी जीरो, यार वॉल प्रेशर आना चाहिए वैसे इसका आंसर, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर भी जीरो होगा, टर्गो प्रेशर। चलो एक बार आप सोचते हैं, देखो फ्लैसिड है सेल, तो कौन सा प्रेशर नहीं लग रहा है,
वॉल प्रेशर किसकी वजह से है? किसकी वजह से है? टग। पहले कौन सा प्रेशर लगेगा? टग प्रेशर। उसके खिलाफ कौन सा लगेगा? वॉल प्रेशर। तो जब सेल फ्लैसिड है तो क्या सेल कंटेंट्स सेल वॉल पे प्रेशर लगाएंगे? थोड़ा बहुत तो लगाएंगे यार। मतलब वॉल प्रेशर भी ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी ठीक है। चलो इसको एक बार करो, आप चेक करते हैं। वही कह रहा हूं भाई, ऑस्मोटिक तो मिनिमम प्रेशर है, तो वो पता है क्या, अब जैसे फ्लैसिड है सेल, तो अंदर आने के लिए मिनिमम प्रेशर क्या चाहिए उसे? 0। कोई प्रेशर ही नहीं चाहिए, अंदर आ जाएगा। और रोकने के लिए कोई प्रेशर चाहिए? नहीं, उसके पास है ही नहीं प्रेशर। सही है बच्चे, ठीक है। एक बार बच्चे शायद ये वॉल प्रेशर सही होगा आंसर, बट मैं दोबारा आपको चेक करके बताता हूं। ओके, प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स द रूट हेयर्स एंड ऑस्मोसिस। प्रोसेस बाय विच इंटैक्ट प्लांट लूज वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, ग्यूटेशन। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो? हाइडाथोट्स। किस वजह से होता है ये सब? एक्सेसिव रूट प्रेशर। मतलब एब्जॉर्प्शन दक्ष जी क्या हो गई? ज्यादा। ट्रांसपिरेशन क्या हो गई? कम। ओके, फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड, सुक्रोज। बनता कैसे है? ग्लूकोज, स्टोर स्टार्च, ट्रांसपोर्ट सुक्रोज। टर्म ऑस्मोसिस नो लेट। What is the primary function of plant roots in addition to providing support? Absorbing water and minerals. डिफ्यूजन का सिंपल है बच्चे, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो। डिफ्यूजन गैसियस एक्सचेंज। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? प्लांट अपने अंदर क्या लेता है और देता क्या है? मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं, अगर सही है तो बताना। इसका मतलब प्लांट के बाहर CO2 ज्यादा है, अंदर कम है। सही है, बाहर CO2 ज्यादा है, अंदर कम है, तो CO2 कहां गई? अंदर। अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, बाहर कम है, तो ऑक्सीजन कहां चली गई? बाहर। अंदर ऑक्सीजन ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चे, तो गैसियस डिफ्यूजन किन 3 पार्ट से होगी? पहला स्टोमेटा, दूसरा लेंटिसेल, तीसरा सरफेस ऑफ रूट्स। बच्चे तीसरा सरफेस ऑफ रूट्स। ओके, उसके बाद ये रहा बेटा, व्हाट डिटरमाइंस द टोनिसिटी, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक? हाइपो मतलब सोल्यूट क्या होगा? कम, तो क्या लिखोगे? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। द होमवर्क रिमेन सेम। सारी एक्सरसाइज करके आनी है, समझ आ गई? कल डाउट्स लूंगा मैं।